बुशरा का भाई घर में फूटी कौड़ी ना देता और घर में तीन जवान बहनें थीं जिनकी फिक्र अम्मा को बीमार करती जा रही थी। बुशरा ने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके मोबाइल ले लिया और फिर यूट्यूब पर चैनल बनाकर सिलाई सिखाने लगी ताकि वहाँ से पैसे आएँ तो वो माँ की जिम्मेदारी अदा कर सके। तो एक दिन भाभी ने उसे वीडियो बनाते हुए देख लिया और शोहर से बोली, बुशरा ने चोरी मोबाइल रखा हुआ है और लड़कों से बातें करती है। तो भाई ने उसे मार पीट कर मोबाइल छीन कर बीवी को दे दिया और उसी रात बुशरा की वीडियो वायरल हो गई। तो भाई भाभी के होश उड़ गए क्योंकि यूट्यूब की तरफ से बहुत अच्छा रिश्ता है, कहो तो बात चलाऊं। लेकिन बहन साफ बात है, लड़के वाले अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं। जेसबी ने अच्छा सा ही चाहिए होगा, आला किस्म का फर्नीचर और सारे इलेक्ट्रॉनिक्स। बोलो मंजूर है। रिश्ते करवाने वाली खाला अम्मा के कान में झुकी सरगोशियाँ कर रही थी, जबकि उनकी फरमाइशी लिस्ट सुनकर ही अम्मा के चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था। उन्होंने एक ठंडी सांस ली। मैं कहाँ से लाखों रुपए का जहेज लाऊंगी? तीन तीन जवान बेटियां हैं, तीनों को ब्याने का बोझ मेरे सर पर है और इकलौता बेटा अपनी सारी कमाई बीवी के हाथ पर रख देता है। जहेज के नाम पर मैंने अभी तक एक रुपये कपड़ा तक नहीं बनाया। ऐसे में भला मैं जहेज कैसे दे सकती हूँ? अम्मा की आवाज़ में बेबसी उतर आई। रिश्ते करवाने वाली खाला मुंह बनाते उठ खड़ी हुई। अरे तो फिर मेरा वक़्त क्यों ज़ाया करने के लिए बुलाती हो मुझे? आजकल शादियां जहेज देने से होती हैं। तुम बगैर जहेज के अपनी बेटियों को कहाँ ब्याहोगी? अपने बेटे से बात करो कि वो उनका जहेज बनाने में तुम्हारी मदद करे, वरना यूं ही घर में बैठाए रखोगी। इन्हें देख लेना, कोई इनका रिश्ता नहीं लेगा। खाला को अपना वक़्त ज़ाया होने का अफसोस था। चाय का आखिरी घूंट जल्दी से खलक में ढेलते उन्होंने कप खाली करके सामने मेज़ पर पटका और उठकर ये जा वो जा। अम्मा की आंखों में आंसू उमड़ आए। उन्होंने चादर के पल्लू से अपनी आंखें साफ की। बुशरा जो चाय के बर्तन उठाने के लिए बाहर आई थी, तासफ से अम्मा को देखकर रह गई। आप क्यों परेशान होती हैं? इन रिश्ते कराने वालों को बुलाना छोड़ दें। अल्लाह ने जहाँ हमारा नसीब लिखा होगा वहाँ हमारी शादी हो जाएगी। बुशरा ने धीरे से कहा। अम्मा बस सर हिला कर रह गई। बुशरा को खुद भी अच्छे तरीके से पता था, पिछले कई सालों से अम्मा उसकी और छोटी दोनों बहनों की शादियां करने की ख्वाहिशमंद थीं। खुद बुशरा की उम्र ही अब 27 बरस हो रही थी। छोटी दोनों भी बस एक एक साल का फ़र्क रखती थी। रिश्ते तो बहुत अच्छे आते थे क्योंकि बुशरा समेत उसकी दोनों बहनें हर हुनर हुनर में ताक थी। गर्दारी अम्मा ने कूट कूट कर उनकी रगों में भर भर रखी थी। शक्ल सूरत भी अच्छी थी, लेकिन बस जब जहेज की बात आती तो अम्मा खामोश हो जाती क्योंकि उनके पास तो देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी ना थी। सारे रिश्ते वाले खामोशी से उठकर चले जाते। उन्हें भला खाली खुली लड़कियों का चार डालना था। उस रात राशिद घर आया तो अम्मा ने हिम्मत करके उससे बात करने का फैसला किया। दरवाजे पर दस्तक देकर अम्मा ने अंदर आने का पूछा तो अंदर राशिद, जो बीवी के मुंह से दिन भर की दास्तान सुन रहा था, चूक सा गया। हाँ हाँ, आ जाओ अंदर, राशिद ने कहा। तो अम्मा खामोशी से अंदर जाकर बैठ गई। राशिद बेटा, तुम्हारी बहनों की उम्रें अब ज़्यादा होती जा रही हैं। बुशरा 27 साल की हो गई है। जो भी रिश्ता आता है वो जहेज ना होने की वजह से वापस चला जाता है। मैं चाहती हूँ कि तुम हर महीने मुझे कुछ पैसे दिया करो ताकि मैं इनका जहेज जमा करना शुरू कर दूँ। अम्मा ने बड़े मुश्किल से अपनी बात पूरी की, लेकिन राशिद तो अपनी जगह से उछल ही पड़ा। अम्मा, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे पता नहीं मैं लाखों रुपए कमाता हूँ। हर महीने जो तनख्वाह आती है, आधे से ज़्यादा तो आपकी यही तीनों बेटियाँ खा पी जाती हैं। मुफ्त की रोटियां तोड़ रही हैं, घर में बैठकर इन्हें पाल रहा हूँ। ये काम है क्या? इन्हें लाखों का जहेज देकर भी रुखसत करूँ? मेरे पास नहीं है जहेज बनाने के पैसे। शादी होती है तो ठीक है, नहीं तो बैठी रहें। मेरी जिम्मेदारी नहीं है ये सब। अब्बा भी वक़्त से पहले ही चल बसे, ब्याह कर चल जाते ना। अपनी लाडलियों को मैंने क्या ठेका ले रखा है इनका? राशिद की आवाज़ में गुस्सा ही गुस्सा था। उसकी बीवी सायरा मुस्कुराते हुए ये सारा मंजर देख रही थी। अम्मा तो हक्का बक्का रह गई, लेकिन इन्हें अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका था कि राशिद से बात करना फजूल है। वो खामोशी से उठकर बाहर चली आई। बाहर बुशरा सारी आवाज़ें सुन चुकी थी। आपको मना तो किया था कि भाई से बात मत करें, आप भी तो नहीं सुनती। उसने अम्मा से खफकी ज़ाहिर की, लेकिन अम्मा और क्या करती? थकी हारे
भारे कदमों से वो अपने कमरे में जाकर लेट गई। तीनों बेटियों का बढ़ता हुआ बोझ इन्हें दिन ब दिन खाए जा रहा था। अंदर ही अंदर वो ख़त्म हो रही थी। इन्हें बस यही खौफ था कि अगर उनकी आंखें वक़्त से पहले बंद हो गईं तो उनकी तीनों बेटियों का क्या होगा। राशिद और उसकी बीवी से तो कभी भलाई की कोई उम्मीद नहीं थी। महीने भर का राशन राशिद अपनी मर्जी से घर में डलवाता था। बाकी की रकम वो अपनी बीवी के हाथ पर रख देता। माँ और बहनों को क्या चाहिए, इस बात से उसे कोई सरोकार ना था। अम्मा, मैं सारा दिन घर के काम काज करती रहती हूँ। भाभी ढूंढ ढूंढ के काम निकाल के मुझसे करवाती हैं। इससे अच्छा है कि मैं अपना कोई काम कर लूँ जिससे मुझे थोड़ी बहुत आमदनी मिल जाए। बुशरा ने माँ से नौकरी की इजाज़त मांगी, मगर अम्मा काम कर रह गई। ना ना बेटा, राशिद का पता है ना, वो तो घर से बाहर एक कदम भी नहीं निकालने देगा। तुम्हें नौकरी की इजाज़त देना तो दूर है। अम्मा की बात पर बुशरा झंझला कर रह गई। भाई, नौकरी की इजाज़त ना मिली तो थका कर इसने घर के बाहर बोर्ड लगा दिया, यहाँ पर ट्यूशन पढ़ाई जाती है। खुद वो 12 तक पढ़ी हुई थी। अगले दिन घर में छोटे छोटे बच्चे आना शुरू हो गए। बुशरा ने कम फीस रखी थी, जिसकी वजह से मोहल्लेदार उस पर भरोसा करके बच्चे बेच देते थे, थोड़े थोड़े करके ही सही। मगर महीने के बुशरा के पास अच्छे पैसे बनने लगे। बुशरा को इस चीज़ से बहुत खुशी होती थी। अम्मा की दवाइयों के लिए अब उसे भाई के आगे हाथ ना फैलाना पड़ता था। अम्मा तो दिन रात बस उनकी शादियों की फिक्र थी। अब वो मुसलसल बीमार रहने लगी थी। कमरे से भी कम कम ही बाहर निकलती। बुशरा ने खुद को घर के कामों में मशगूल कर लिया था। सारा दिन वो सिलाई मशीन पर झुकी कपड़े भी सिलाई करती रहती। उसके हाथ में भी बला की नफासत थी। उस दिन भी पड़ोसन फायजा उसे अपने 2 जोड़े सिलाई के लिए देकर गई, तो बुशरा पूरा दिन लगाकर उन्हीं जोड़ों की सिलाई करती रही। अम्मी, मैं ये कपड़े फायजा बाजी को दे आती हूँ। उन्होंने कहा था कि आज शाम में उन्हें लाजमी चाहिए। वो लेने नहीं आई, शायद कोई मसला हो गया होगा। मैं अभी जाकर दे आती हूँ। बुशरा ने माँ से कहा तो उन्होंने लेटे लेटे ही बड़ी मुश्किल से सर हिला दिया। बुशरा जल्दी से कपड़ों का शापर हाथ में थाम कर बाहर निकल आई। बस जल्दी से कपड़े देकर वापस चली जाऊंगी, उसने दिल ही दिल में अहद किया। फैज़ा बाजी के घर का दरवाज़ा खुला था। वो दस्तक देकर अंदर आ गई। अरे अरे बुशरा, आओ तुम, मैं बस घर से निकल ही नहीं सकी। अच्छा किया तुम कपड़े ले आई, आज शाम दावत में मुझे पहनने हैं। फ़ायज़ा ने उसका शुक्रिया अदा किया। बुशरा तो जल्दी से उठ जाना चाहती थी, मगर फ़ायज़ा उसके लिए पानी का गिलास ले आई। किस कदर नफासत है तुम्हारे हाथ में। बुशरा, ये 4-4 500-500 के अविज कपड़े सीकर तुम तो अपना हुनर ज़ाया कर रही हो। तुम्हें चाहिए कि अपने इस हुनर को इस्तेमाल करके अपने हालात बदलो। आजकल तो ज़माना बहुत बदल गया है, फ़ायज़ा ने कहा। तो बुशरा भीखा सांस दी। भाईजान नौकरी नहीं करने देते, इसलिए मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती, उसने कहा। तो फ़ायज़ा हैरान रह गई। तो घर से बाहर निकलने की क्या ज़रूरत है, आजकल तो लोग ऑनलाइन इतना पैसा कमा लेते हैं। तुम्हें घर से बाहर कहीं नहीं जाना पड़ेगा। तुम एक काम करो, एक मोबाइल ख़रीद लो और उसमें एक यूट्यूब चैनल बना लो। चैनल बनाने का सारा तरीकाकार तुम्हें मैं समझा दूंगी। बहुत आसान है। बस तुम रोज़ाना जो भी कपड़े सिलाई करना, उसकी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाल दिया करना। देखना तुम्हारे हुनर की बहुत जल्द धूम मच जाएगी। फ़ायज़ा की बात पर बुशरा हैरान होते हुए उसे देख रही थी। ऐसा भी कुछ होता था, उसे तो अब तक पता ही नहीं था। खामोशी से कपड़े उनके पैसे लेकर वो घर आ गई, लेकिन फ़ायज़ा की बात ने उसके अंदर हलचल मचा दी थी। अम्मा से जिक्र किए बगैर ही उसने अपने ट्यूशन के पैसों में से कुछ रकम अलग रखनी शुरू कर दी। 3 महीने के बाद ही उसके पास इतनी रकम जमा हो गई थी कि वो एक सस्ता सा सेकेंड हैंड मोबाइल ले सकती थी। यूट्यूब चैनल बनाने की धुन अब उस पर सवार हो चुकी थी। पैसे लेकर वो सीधी फ़ायज़ा के घर चली गई। बाजी, आपने कहा था ना कि यूट्यूब चैनल से मेरे घर के हालात बदल सकते हैं। इन पैसों से मेरे लिए एक सस्ता सा मोबाइल ला दें और मुझे चैनल बनाने का तरीका भी समझा दें। बुशरा ने कहा। तो फ़ायज़ा हंस दी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे पता है कि तुम तीनों बहनों की शादियां सिर्फ जहेज ना होने की वजह से रुकी हुई हैं। जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो अपना और अपनी बहनों का जहेज भी बना सकोगी। फ़ायज़ा की बात पर बुशरा की आंखें चमक उठी थीं।
और वाक़ई फ़ायज़ा ने जो कहा वो सच कर दिखाया। वो अगले ही दिन मार्केट से उसके लिए एक सस्ता-सा मोबाइल ले आई। बुशरा उसके घर कपड़े लेने गई तो उसने यूट्यूब चैनल बनाकर सारा तरीका बुशरा को समझा दिया। वो पढ़ी-लिखी तो थी ही, उसने एक ही दफ़ा में हर चीज़ समझ ली। उसकी आँखें हैरत के मारे फैली हुई थी। क्या इस तरीके से भी पैसा कमाया जा सकता है? दुनिया क्या से क्या हो गई थी और इन्हें इल्म ही ना था। कपड़ों का शापर हाथ में थामे वो धड़कते दिल के साथ घर वापस आई। अरशद ने घर में हंगामा मचा रखा था। दाल क्यों पकाई है? आपको पता होता है ना कि मुझे पसंद है। और ना ही सायरा को इतना राशन डलवाता हूँ घर में। वो न जाने कहाँ करती हैं आप माँ बेटियाँ सारा का सारा खुद खा जाती हैं और जब हमारी बारी आती है तो दाल का डोंगा पका कर आगे रख देती हैं। उठाओ इसे यहाँ से, मुझे नहीं खाना। हाथ मारकर उसने दाल का डोंगा ज़मीन पर गिरा दिया था। बुशरा ने नागवारी से उसे देखा। पैसा तो एक नहीं देता था लेकिन बर्फ खूब जमाया हुआ था। वो इस और इसकी बीवी हाथ पकड़ कर घर से बाहर खाना खाने चले गए थे जबकि अम्मा खामोशी से अपने आंसू बीतती कमरे में लेटी थी। बुशरा ने उसी वक्त फ़ायज़ा का दिया और सूट ज़मीन पर रखा और मोबाइल के सहारे की मदद से थोड़ा ऊंचा रख दिया। थोड़ी ये सब कुछ देख रही थी। उसने हैरत से पूछा, बुशरा आपी, आप ये सब क्या कर रही हैं? बुशरा ने उसे जल्दी से बुला लिया। मैं कपड़ों को काटूंगी, तुम मेरी वीडियो रिकॉर्ड करना, उसके बाद हम उसे अपने चैनल पर डालेंगे। बुशरा ने कहा तो छोटी पुरजोश हो गई। हाँ मुझे पता है, मेरी दोस्तें भी ऐसा करती हैं, उसने कहा और मोबाइल उठाकर बुशरा की वीडियो रिकॉर्ड करने लगी। बुशरा ने महारत से सूट काटा और उसे सीने बैठ गई। छोटी मुसलसल उसकी वीडियो रिकॉर्ड करती जा रही थी। बुशरा के हाथ में इतनी नफासत थी, 1.5 घंटे के अंदर ही उसने पूरा सूट शानदार तरीके से सिलाई कर दिया। आप ही ये तो बहुत कमाल की वीडियो बनी है। मैं इसे आपके चैनल पर डाल देती हूँ। मुझे थोड़ी बहुत एडिटिंग का काम आता है, छोटी ने कहा और जल्दी से वीडियो बुशरा के चैनल पर अपलोड कर दी। बुशरा हैरान थी। उसे यकीन नहीं था कि उसका तरीका काम करेगा भी या नहीं, लेकिन उस वक़्त उसकी हैरत की इंतहा ना रही जबकि इसकी वीडियो को लोगों ने देखना शुरू कर दिया। लोग नीचे कमेंट कर रहे थे, बहुत अच्छा सिखाया बहन, मज़ीद वीडियो भी अपलोड करो। लोगों के कमेंट्स बुशरा को सरशार कर रहे थे लेकिन उसे ये नहीं पता था कि मुसीबत उसका रास्ता देख रही है। दिन गुजरते गए, बुशरा को अपने काम में मज़ा आने लगा। उसकी चंद वीडियोस बहुत सारे लोगों ने देख ली थी जिसकी वजह से उसका अपना चैनल यूट्यूब में रजिस्टर करवा लिया था। वो मोनेटाइज हो चुका था। जिस दिन बुशरा फ़ायज़ा बाजी के साथ अपना अकाउंट खुलवाने आई वो बेहद खुश थी। फ़ायज़ा बाजी ने उसे यकीन दिलाया था, तुम मेहनत से काम करती रहो, एक ना एक दिन तुम्हारी वीडियो वायरल ज़रूर होगी जिसके बाद तुम्हें पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। फ़ायज़ा की बात पर बुशरा ने पक्का अज़म कर लिया था कि वो नाउम्मीद नहीं होगी। घर आते साथ ही उसके कानों में अम्मा के खांसने की आवाज़ पड़ी। वो परेशान होकर अम्मा के कमरे में आई। बेटा राशि से कहो मुझे डॉक्टर के पास ले जाए, मुझे पेट में बहुत सख्त दर्द हो रहा है, मैंने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया, अम्मा ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। तो बुशरा साकत रह गई। उसके पास तो जितने पैसे थे उसने रिक्शे का किराया अदा कर दिया था। जेब में एक फूटी कौड़ी भी ना थी। ना चाहते हुए भी उसने राशि से अम्मा की दवाई के लिए पैसे मांग लिए। शर्म नहीं आती तुम तीनों बहनों को? जब देखो मेरे शोर से पैसे मांगती रहती हो। पता भी है तुम्हें कि हमारे घर नया मेहमान आने वाला है। हम लोगों को खुद पैसों की ज़रूरत है लेकिन आंखों की हया ही मर जाए तो फिर कोई क्या करेगा? तुम्हें और तुम्हारी माँ को तो बहाना बनाने की आदत हो गई है। अब दोबारा कमरे में आकर पैसे मत मांगना। वहाँ गोली रखी होगी, कोई उठा कर खिला दो अपनी माँ को, कुछ नहीं होता। उसे सायरा ने इतना ही गुस्से से कहा और कमरे का दरवाज़ा दार से उसके मुंह पर बंद कर लिया था। बुशरा कँपकँपा कर रह गई। वापस आकर अपने आंसू पीते हुए उसने दर्द की एक गोली अम्मा के मुंह में डाल दी। ये खा लें, अम्मा अगले महीने मेरे ट्यूशन के पैसे आएंगे या कोई कपड़े सिलवाएगा।
तो मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अम्मा भी अपने आंसू पीते हुए खामोशी से लेट गई। मोहल्ले की दो औरतों ने सिलाई के लिए कपड़े बेच रखे थे। बुशरा उसे काटने के लिए बैठी तो सायरा उसे आवाज़ दे दी, ज़रा मुझे चाय तो बना दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। बुशरा ने झंझलाकर कपड़े वापस रखे और उठकर किचन में चली आई। सायरा वहीं चूल्हे के पास खड़ी सालन के पतीले में से चुन चुन कर पोटियाँ खा रही थी। बुशरा जल्दी जल्दी उसके लिए चाय बनाने लगी। ज़ेन तो यूट्यूब चैनल और कपड़ों में उलझा हुआ था। चाय बनाने के दौरान बेख्तियार उसने कप तोड़ डाला। ध्यान से काम करो, मेरे जेज का कप था, इतना प्यारा तोड़ दिया, अब क्या तुम्हारा बाप लेकर देगा? सायरा ने तलख लहजे में कहा तो बुशरा शर्मिंदा होते हुए दूसरा कप निकालने लगी। चाय अंडेलते हुए एक बार फिर उसका ध्यान भटका तो चाय उसका हाथ जला गई। उसके लबों से सिसकारी सी निकली। सायरा बगौर उसकी सारी हरकतों का जायजा ले रही थी। क्या बात है तुम्हें, कहीं जाने की जल्दी है क्या, जो किचन से भागने पर तुली हो? सायरा ने मानी खेज अंदाज में कहा। बुशरा घबरा गई। अपनी बाकी भाभी की साजिशी फितरत से वो अच्छी तरह वाकिफ थी। नहीं नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस कपड़े सिलाई करने हैं। उसने चाय का कप जल्दी से भाभी के सामने रखा और फ़ौरन अंदर आ गई। जल्दी से मोबाइल के सहारे के साथ सेट करते हुए वो कपड़े फैलाकर काटने लगी। साथ ही साथ वो बता भी रही थी कि कपड़ों की कटिंग किस तरह करनी है। सायरा चाय का कप हाथ में लिए दबे कदमों उसके कमरे के बाहर आई। पूछना मगन अंदाज में अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। मोबाइल सामने साफ नज़र आ रहा था। सायरा ने जो ही मोबाइल देखा उसकी आंखें बेयकीनी से फैल गई। यहाँ खाने के लाले पड़े हुए हैं और इस महारानी ने चुप कर इतना महंगा मोबाइल ले रखा है। अभी बताती हूँ इसके भाई को, इसका दिमाग दुरुस्त करते हैं। वो जैसे आई थी दबे कदमों वैसे वापस चली गई। अंदर बैठी बुशरा को खबर तक ना हुई कि उसके सर पर आसमान टूटने वाला है। शाम में राशिद ने अभी घर के अंदर कदम रखा ही था कि सायरा कमरे से निकल आई। बुशरा पानी लाओ, राशिद ने आवाज़ लगाई तो सायरा यकदम आगे बढ़कर बोली, अरे इस बेचारी को आवाज़ मत दो, सारा दिन बेचारी मोबाइल इस्तेमाल कर कर के थक जाती है, अपनी उंगलियों को आराम दे रही होगी। अगर चोरी छुपे मोबाइल इस्तेमाल करना और लड़कों से बातें करना कोई आसान थोड़ी है। सायरा की बात पर सभी सन्नाटे में रह गए थे कि किचन से पानी का ग्लास लेकर निकलती बुशरा की आंखें फटी की फटी रह गई। राशिद ने भी चौंक कर सायरा की जन्म देखा। ये क्या कह रही हो, कौन सा मोबाइल, वो कैसे लड़के? राशिद ने कहा तो सायरा एकदम चमक कर बोली, अरे यही तुम्हारी बहन, आज मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसके पास एक मोबाइल है जो ज़ाहिर है तुमने तो लाया नहीं, चोरी छुपे कहीं से खरीद कर लाई है और उस पर किसी लड़के से बातें भी कर रही थी। ये तो लक्षण हैं इनके। अब ज़ाहिर है शादियां तो हो नहीं रही, इसी तरीके से अपना दिल बहलाएंगी ना मुहतरमा। सायरा ने आग लगाने में कोई कसर ना छोड़ी थी। राशिद जो बाहर से थका हारा आया हुआ था इस बात पर बन उठा, कहाँ है मोबाइल, ला के मुझे दे, मैं तेरे हाथ तोड़ डालूंगा। कि इतनी जुर्रत कैसे हुई तेरी, ये चोरी छुपे मोबाइल रखकर लड़कों से बातें करती है, मेरी इज्जत दांव पर लगाना चाहती है। उसने आगे बढ़कर पुशना को बालों की चोटी से पकड़कर झंझोड़ डाला था। वो सिसक उठी, भाई मेरी बात तो सुने, मैं इस मोबाइल पे लड़कों से बातें नहीं करती, बल्कि मैंने चैनल बनाया है, इस पर मैं सिलाई सिखाती हूँ। उसकी बात अभी मुंह में ही थी कि राशन ने उसे जोरदार थप्पड़ दे मारा। बड़ी यही चैनल बनाने वाली और सिलाई सिखाने वाली, ज़रूर तेरा कहीं ना कोई टांका फिट है। मेरी आंखों के सामने ये खेल रचा रखा है और माँ बेटियां ड्रामे करती हो बीमारी के, तेरा इलाज तो मैं करता हूँ। उसे जोर से दीवार की जानब धक्का देते हुए राशिद अंदर कमरे की जानब बढ़ गया जहाँ सायरा पहले ही बुशरा का मोबाइल ढूंढ कर बाहर ला चुकी थी। सायरा की आंखें चमक रही थी। खुद वो बड़े अरसे से राशिद को मोबाइल दिलाने का कह रही थी, मगर राशिद की जेब इजाज़त न देती थी। मोबाइल देखते ही राशिद बुशरा पर पल पड़ा।
लातों खोंसों मुँहों से उसने मार मार कर बुशरा का पूरा हशर कर दिया। अम्मा अंदर से आमती कामती बाहर निकल आई। अरे बस कर दे, छोड़ दे इसे, किसी लड़के से बात नहीं करती, वो यूट्यूब चैनल चलाती है, तू तो एक रुपया नहीं देता, अगर उसे तो मेरी और अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है ना। अम्मा ने कहा तो राशन ने आगे बढ़कर इन्हें भी एक जोरदार धक्का दे दिया। सारी की सारी तुम्हारी दी हुई शय है अम्मा, ऐसी बेटियां ही फिर घरों से भाग जाती हैं और तुम्हारी जैसी औरतें फिर सर पीटती रह जाती हैं। राशिद ने कहा और बकता झुकता अंदर अपने कमरे में चला गया। बुशरा सिसकती हुई वहीं बैठी रह गई। अम्मा ने आगे बढ़कर उसका सर सहलाया। छोड़ो इसे, दफ़ा करो। अम्मा इसे बिला रही थी मगर वो फूट फूट कर रोने लगी थी, जबकि सायरा मुस्कुराती हुई मोबाइल अंदर अपने कमरे में ले गई थी। बुशरा बाहर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। खुद अम्मा की आंखों में भी आंसू आ गए थे। अम्मा, मैंने इस मोबाइल पर लड़कों से बातें नहीं की, आपके सामने मैं तो चैनल पर वीडियो डालती थी ताकि कुछ पैसे बन जाएं और आपकी दवाइयाँ आ जाए और हमारा जेज वाला मसला भी हल हो जाए। भाई तो एक रुपया भी घर पे नहीं देते। बुशरा ने सिसकियों के दरमियान कहा तो अम्मा ठंडी सांस भर के रह गई। मुझे सारी बातों का पता है, तू फिक्र मत कर, बस अपना नसीब समझ कर बर्दाश्त कर ले। अम्मा ने उसका हाथ थामा और उसे उठाकर अंदर ले जाने लगी। छोटी दोनों बहनें भी शदीद अफसरदा हो गई थीं, जबकि राशिद अपने कमरे में लेटा अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। सायरा को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसने राशिद के अंदर कौन सी आग लगा दी है। वो तो मोबाइल हाथ में थामे इश्तियाक से एक एक चीज़ खोल कर चेक कर रही थी। वाह भाई, बड़ी चीज़ें रखी हुई हैं। उसने तो मोबाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें डाउनलोड की हुई हैं, बड़ा मज़ा आता होगा मोबाइल इस्तेमाल करके। उसे अब ना बैठी तड़पती रहे, ये मोबाइल तो अब मेरा हो गया। सायरा दिल ही दिल में मुस्कुराती हुई मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी, जबकि बराबर में लेटा हुआ राशिद कुछ और ही सोच रहा था। कितने दिनों से उस सिर्फ का कर्जा देना है और पैसे जमा नहीं हो पा रहे थे कि मोबाइल बेचकर उसका कर्जा दे दूंगा। उसने दिल ही दिल में पकार अदा किया और आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। दोनों ही मियाँ बीवी उस बात से बेखबर थे कि चैनल पर अपलोड की गई बुशरा की एक वीडियो वायरल हो चुकी थी। लोग धड़ाधड़ उसे देख रहे थे, पसंद कर रहे थे और एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। एक रात में ही उसके ऊपर लाखों की तादाद में व्यूज़ आ चुके थे। सुबह राशिद की आंख खुली तो सायरा सो रही थी। उसने चुपके से टेबल पर रखा हुआ मोबाइल उठाया। इसे बताऊंगा तो मोबाइल बेचने नहीं देगी, खामोशी से ले जाता हूँ। जल्दी से मोबाइल जेब में डालकर वो घर से बाहर निकला। जब भी उसे सामने से आसफ आता हुआ दिखाई दिया, राशिद के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। कल तक तो वो आसफ उसे मारने पीटने पर तुला हुआ था, लेकिन आज वो इतना मुस्कुराते हुए राशिद से आकर लिपट गया। अरे राशिद भाई, आपने बताया ही नहीं कि आपकी बाजी का यूट्यूब चैनल है। वो तो रातों रात इतना कामयाब हो गई हैं, अब तक पूरे पाकिस्तान के लोग इन्हें देख चुके हैं। यार मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ अपनी बाजी से कहकर मेरा यूट्यूब चैनल की भी थोड़ी सी मशहूरी करवा दो। अगर तुम चाहो तो मैं इसके साथ तुम्हें बहुत सारे पैसे भी देने को तैयार हूँ। आसफ़ की बात पर आशा हैरानी से उसे देखने लगा। अभी वो आसफ़ की बात को हजम ही ना कर पाया था कि सामने वाले इश्तियाक चचा की बेगम जल्दी से घर से निकली। उनका रुख राशिद की जानब था। अरे राशिद बेटा, क्या बुशरा घर पर है? उसका सिलाई वाला चैनल तो यूट्यूब पर बड़ा हिट हो गया है। मेरी बेटी भी कह रही है कि उसने भी एक ऐसा ही चैनल बनाना है। अब तो घर बैठे लाखों की आमदनी करना बहुत आसान हो गया है। बुशरा को भी इसी एक वीडियो से लाखों रुपए मिल चुके होंगे ना। बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी अगर तुम बुशरा से कह के मेरी बेटी के लिए वैसे एक चैनल बनवा दो। उसके लिए मैं तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगी। इशफाक साहब की बीवी का लहजा खुशामदीद आना था, जबकि राशिद हैरत ज़दा खड़ा रह गया था। उसे समझ आ गई थी कि कल जो जो कुछ बुशरा कह रही थी वो झूठ नहीं था। वाकई वो मोबाइल को यूट्यूब चैनल चलाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। उसने कांपते हाथों से जेब से मोबाइल निकाला। यूट्यूब की जानब से कई सारे ईमेल्स आए हुए थे, जिसमें सरफेस वीडियो के वायरल होने पर मुशरा को मुबारकबाद देना था। साथ ही इस महीने की रकम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देने का नोटिफिकेशन भी आया हुआ था।
कांपते हाथों से राशिया ने वो नोटिफिकेशन खोला। 20 लाख रुपए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इतनी रकम तो सालों की कमाई के बाद भी नहीं कमा सकता था, जबकि बुशरा ने एक ही वीडियो के जरिए इतने सारे पैसे कमा लिए थे। लोग आते जाते उसे मुबारकबाद दे रहे थे, जबकि राशिद दिल ही दिल में शर्मिंदा होता जा रहा था। मोबाइल जेब में डालकर वो वापस अंदर आया, जहाँ बुशरा अंदर से बाहर निकल कर आ रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी। वो चेहरे पर राशिद की उंगलियों का निशान छपा हुआ था। अम्मा, मैं फ़ायज़ाबाजी से कुछ पैसे उधार लाकर आपकी दवाइयाँ ले आती हूँ, आप फ़िक्र ना करें। अंदर से माँ के कराने की आवाज़ें आ रही थी। बुशरा ने अंदर की जानब मुँह करके आवाज़ लगाई और ख़ुद किचन की जानब बढ़ने लगी, लेकिन राशिद को सामने खड़ा देखकर एकदम ठटक गई। तुम्हें किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता चल गया है कि मोबाइल तुमने यूट्यूब चैनल चलाने के लिए इस्तेमाल किया था, और शायद तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी एक वीडियो भी वायरल हो गई है। ये देखो। राशिद ने मोबाइल उसके सामने किया तो बेयकीनी से बुशरा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये राशिद था जो उससे इतने प्यार से बात कर रहा था। कांपते हाथों से उसने मोबाइल में अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र होने वाली रकम देखी। खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए। राशिद भी मुस्कुरा रहा था, भला अब उससे क्या एतराज़ हो सकता था जब बुशरा घर बैठे ठीक ठाक रकम कमा रही थी। सायरा भी अंदर से बाहर निकल आई थी। बुशरा के हाथों में वापस मोबाइल देकर उसे सख्त बुरा लगा, मगर जो ही उसे पता चला कि बुशरा की वीडियो वायरल होने पर उनके घर की तकदीर ही बदल चुकी है, उसने भी खामोशी में ही आफियत जानी थी। बुशरा को यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी मेहनत रंग ले आई है। अकाउंट से अपने पैसे निकलवाते हुए उसके हाथ कँपकपा रहे थे। राशिद भी प्यार से उसके सर पर हाथ रखता हुआ उसे तलकीन कर रहा था कि अपनी मेहनत इसी तरह जारी रखो, आइंदा तुम्हें घर में कोई नहीं रोकेगा। बुशरा मुस्कुरा दी थी। यूट्यूब से हासिल होने वाली आमदनी से उसने अपने घर का नक्शा ही बदल दिया था। ना सिर्फ अपना बल्कि अपनी दोनों बहनों का जेज भी बनाया। अब तो राशिद की भी सारी परेशानियां ख़त्म हो चुकी थी। उठते बैठते उसकी ज़ुबान पर सिर्फ बुशरा की तारीफ़ें ही रहती थी। अम्मा भी जब बुशरा को देखती तो मुस्कुरा देती। ऐसे काबिल बेटी तो किस्मत वालों को मिलती हैं। पूरे मोहल्ले में बुशरा की सिलाई की धूम तो पहले ही थी, अब उसके सिलाई के चैनल की भी धूम मच चुकी थी। लोग दर्जनों के हिसाब से उसे ऑर्डर देने लगे थे। घर में ही बुशरा ने एक छोटा सा सिलाई स्कूल बना लिया था, जहाँ पर वो लड़कियों को सिलाई भी सिखाती और अपने चैनल के लिए वीडियोस भी बनाती थी। घर का तो नक्शा ही बदल चुका था। एक गरीब से घराने में दौलत की रेल फेल हो रही थी। बुशरा के ख्वाब ऊंचे थे। उन्हीं दिनों एक बहुत अच्छे ख़ानदान से उसके लिए रिश्ता आ गया। ना सिर्फ उसका बल्कि दोनों छोटी बहनों का भी अच्छे ख़ानदानों में रिश्ता तय हो चुका था। अम्मा की सारी परेशानियां ख़त्म हो चुकी थी। बुशरा दिल ही दिल में फ़ैज़ाबाजी के शुक्रगुजार होती थी, जिन्होंने इन्हें यूट्यूब चैनल बनाने की तरकीब दी थी।